मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं अन्नू त्रिपाठी। आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि जब कुछ ऐसे आपके नेताओं के कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि अन्नू भैया आपस में आप विरोध मत करा करिए, वो मुझे समझाते हैं, पर उन लोगों ने कभी भी उन लोगों को नहीं समझाया। और आज मुझे इतना कष्ट है, इस बात का दुख है कि किस तरीके से आपके विभाग के लुटेरे बात कर रहे हैं। जरा आप इस रिकॉर्डिंग को आप सुनिए ध्यान से। और मैं ये इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि ना अन्नू कभी गलत था, ना गलत है, ना गलत कभी होगा। मैं बहुत ईमानदारी के साथ अपने इस विभाग के साथ जुड़ा हूं और इतनी मेहनत मुझे नहीं लगता कि एक आम इंसान करेगा भी। और ये मेरी मेहनत वही चौकीदार जान सकता है जो चौकीदार हमारे यहां आया है, हमारे साथ भागा है, हमारे साथ दौड़ा है, हमारे साथ कार्य किया है। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है और मैं इस रिकॉर्डिंग को सुनाऊंगा और इसका बीच बीच में रोक रोक करके जवाब दूंगा। और आज बहुत बड़ी बड़ी चैलेंज देने जा रहा हूं क्योंकि पानी सर से बाहर हो चुका है। आखिर कहां तक इन लोगों का सुनूं मैं? कई मेरे अपने जो लोग हैं, हमारे अपने मित्र यार, वो तक मुझसे कहते हैं कि यार बताइए, चौकीदार आपको इतना गंदा गंदा बोलते फिर भी आप लगे पड़े हैं। बात तो सही है यार, इतनी सुनने के बाद भी लगा पड़ा हूं क्योंकि इसका कारण है। इसका कारण ये है कि जो चौकीदार हमारे साथ खड़े हुए हैं, मैं उनकी भावनाओं को देखता हूं और ये अच्छी तरह पता है कि जो हमारा चौकीदार विरोध कर रहा है उसका भी भला होगा उन अच्छे लोगों के साथ। तो मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं यार उन लोगों का ना भला हो, खाली इन लोगों को। मैं 70,000 चौकीदारों की बात करता हूं। मैं न जातिवाद करता हूं, न हम पॉलिटिकल बातें करते हैं। जो काम होता है उस पर फोकस करता हूं। मैं सफाई नहीं देना चाहता। पहले आप इसकी बाणी को सुनिए, उसके बाद मैं उसका जवाब दे रहा हूं। साथियों, जय हिंद। मैं राजेश शुक्ला गोंडा से। साथियों, एक कहावत जो कही गई है वो आज चरितार्थ भी हो रही है। पहली बात तो ये व्यक्ति हमेशा आपने अक्सर आजमाया होगा, कहावत की बात करता है, हमेशा कहावत कहता है, हमेशा कहावत की बात करेगा, कहावत कहेगा। हालांकि मैं तो ऐसे लोगों का नाम भी लेना ना पसंद करूं। और इसके अलावा एक आपके जो नेताजी हैं महान, वो हमेशा बधाई देते हैं। ये चलता है आपके विभाग में। अब आप इसको सुनिए। ये दूसरों को मूर्ख बताता है, दूसरों को बताता है अनपढ़ गंवार है। ये खुद अपने आप में नई चीजें देख रहा है। सुनिए ध्यान से। बात कही गई है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के असूलों से और खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। साथियों, अगर कहीं कहने में त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा। मैं इस मुद्दे पर कह रहा हूं कि मेरी एक रिप्लाई 20 मिनट की है, कल या परसों मैंने दिया था। उसको अन्ना सुने तो सुन लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा विस्तृत बता दिया था। ये जो अन्नू त्रिपाठी यूट्यूबर है, देखिए पहले मैं बताऊंगा कि यूट्यूबर और जो है डिबेट में क्या फर्क होता है। डिबेट को हम किस तरह से जुड़ रहे हैं वो तो मैं जानता हूं और यह हमारे कुछ चुनिंदा साथी जानते हैं कि किस प्रकार से प्रयास करके और निवेदन करके डिबेट चैनल पर हम लोग जुड़ते हैं। अब एक मिनट। अब इस व्यक्ति मुझे तो बहुत गर्व होता है कि मैं यूट्यूबर हूं और यूट्यूबर की उपाधि कम नहीं होती। यूट्यूबर हमारा मनीष कश्यप भाई भी था। यूट्यूबर तो बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब से तो दुनिया पलट दी है, पता है आपको। तो इस मूर्ख आदमी को कौन समझाए? ये तो आप तो इतना तो समझदार होंगे ही। अगर आप ना समझ भी होंगे तो भी इतना तो समझते ही होंगे कि यूट्यूब का ही जमाना है आजकल, टीवी का जमाना नहीं। और ये जिस डिबेट की बात कर रहा है, ये भी यूट्यूब चैनल पर ही डिबेट पर बैठता है, आपने देखा होगा। और ये हमेशा मुद्दा चाहे कोई भी हो, ये चौकीदारों के बीच में कि आओ जुड़ो चौकीदारों, आओ जुड़ो, ये उन चैनल वालों को बनाने का प्रयास कर रहा है। वहां से कुछ ना कुछ इसको लाभ मिलता है और ये डिबेट चिल्लाता है। अगर तेरी औकात है, ये पहला चैलेंज एक्सेप्ट कर। और मैं आपसे इतना वो कर रहा हूं, अगर तेरे पिछाड़े में दम है। देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं और ना मैं किसी को गलत कर रहा हूं। मुझे गलत कहोगे तो मैं आपको चैलेंज करूंगा और आपको चैलेंज अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं समझ जाऊंगा कि दोबारा ऐसी बातें मत करना अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मेरा चैलेंज पहले आप एक्सेप्ट कर लो कि अगर तू ये डिबेट की बात कर रहा है तो नेशनल चैनल पर बैठकर डिबेट दिखा। 6 महीने के अंदर बैठ करके चौकीदारों के मुद्दे पे बात कर। अगर तेरे अंदर हिम्मत है और नहीं कर सकता ना,
तो ये समझ ले कि फिर अपने आप को, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा कि लोग तो कहते चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, लेकिन ऐसा मत किसी को बदनाम करिए। शर्म आनी चाहिए। तुम भी एक यूट्यूब पर बैठते हो, जैसे कुटुंब ऐप पर मीटिंग होती है 5-6 लोगों को जोड़कर, आजकल व्हाट्सएप पे भी देखना 5-6 लोग 7 लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। सेम उसी तरह यूट्यूब पे भी फंक्शन आता है मेरे भाई। बस ये है कि हमको इतना अंदर नहीं चीजें पता है, मेरे पास वक्त नहीं मिल पा रहा है, इसकी मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मुझे समझना पड़ेगा। ये मैं भी कर सकता हूं, बस मैं नहीं कर रहा हूं, और मैं आने वाले समय में करूंगा भी, बस सिर्फ समय से मार खा रहा हूं, क्योंकि तेरे जीवन और मेरे जीवन में अंतर है। मैं एक व्यावसायिक हूं, चैनल भी चला रहा हूं, इसके साथ साथ मैं एक कलाकार भी हूं। इसका अरे बहुत सारे मेरे पास काम है यार अपने, ठीक, मैं काम करता हूं। तुम्हारी तरह फर्जी बैठ करके डेटाबाजी नहीं कर पाता हूं। अब तो आगे सुनिए। लेकिन ये यूट्यूबर इतना विरोध होने के बावजूद भी जो है सिक्का जमाए हुए अन्नू त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। ये इनकी भड़ास है। ये मरे जा रहे हैं सबके सब कि यार इतना मैं लोग विरोध कर रहा हूं, यार अन्नू जा क्यों ना रहा। अन्नू नहीं जाएगा, अन्नू तो तुम लोगों को क्या क्या करने वाला है ये तो शायद भगवान जानता होगा। भगवान से दुआ करो कि अन्नू के चक्कर में ना पड़े, बस यही भगवान से दुआ करिए, क्योंकि जिस दिन चौकीदारों का जरा सा भी उद्धार हो गया ना, उस दिन फिर मैं तुमसे निपटूंगा। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, अभी तुम्हें जो बोलना है वो बोलो। आगे सुनो। और बिना स्वार्थ का कोई किसी विभाग का में आएगा नहीं, और न किसी के लिए कार्य करेगा, बिल्कुल निश्चित है। अब पूछिए कि आपका क्या स्वार्थ है, तो मैं चौकीदार हूं, और वेतन बढ़ेगा तो हमारा भी समान कार्य समान वेतन के लिए लड़ रहे हैं। 18,000 प्लस डे भत्ता जो कुछ भी होता है। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा बैठ करके कि हम तो बस हमारा स्वार्थ यही है कि सबका बढ़ेगा मेरा भी हो जाएगा। अरे मिस्टर 45 लाख 50 लाख जो ठगे हो ना, उस ठगाई का भी अंजाम तुम्हें भुगतना होगा, ये चीज मैं कह दे रहा हूँ। हाँ, यही बात थी जो खिलाफ मुकदमा किया है उससे वो थोड़ा सा गलत है कि हम कैसे करें जो हमारे खिलाफ किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर आप हमारे खिलाफ बड़े पाखंडी होते हैं जो झूठ का सहारा लेते हैं। मैं पाखंडी नहीं हूं, मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं ये वादा करता हूं तमाम चौकीदारों से कि आपको मेरा विरोध करना है तो करिए, लेकिन हमारे अगर पास ये मामला पहुंचा और हम तक पहुंचा है तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि एक आम जनता बन करके मेरा ये अपना अधिकार है। चैनल का तो मैटर छोड़ ही दीजिए, ये मेरा अपना अधिकार है कि अगर कोई किसी से ठगी कर रहा है तो उसकी सूचना ऊपर तक पहुंचाना, और वो मैं पहुंचा के रहूंगा। वो एक एक चीज ना अगर जांच करवाई तब कहिएगा। मिला करके होगा, वो समस्त का होगा तो हमारा भी होगा। लेकिन ये बाहरी व्यक्ति हैं। अभी इन्होंने एक यूट्यूब बनाया है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बता रहे हैं। प्रथम चीज भाइयों, मैं या हम लोग या हमारे कमेटी के सदस्य लोग जो जाते हैं, वो जहां भी मिलने के लिए गए हैं वो तत्काल वहां का फोटो खींच करके भेज दिए हैं कि देखिए मैं गया था। ये विभिन्न जनपदों में अपना जिला अध्यक्ष बना रहे हैं। जिस दिन सरकार को पता चल जाएगा कि आप किसी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और स्वयं साथ में नौकरी करते हैं, उस दिन आपकी क्या नसीहत होगी। अब सोचिए, ये पहली देखो किस तरह से लोगों के अंदर डर पैदा कर रहा है। ऐसे जब हमने मीटिंग रखी तब इन लोगों ने डराया और यहाँ कुछ नहीं हुआ। ऐसे ये डरा रहा है कि अगर जिला अध्यक्ष बना दोगे तो नौकरी खतरे में चले जाएगी, ये हो जाएगा वो जाएगा। ये दुनिया की बातें कर रहा है, और मतलब ये लोग संगठन बना के ठगी करें, उसका जिला अध्यक्ष बना दे। अबे भाई, जिला अध्यक्ष में क्या फर्क है, चाहे संगठन का हो चाहे पार्टी का, पर फर्क इतना होता है कि पार्टी थोड़ा मजबूत होती है, संगठन थोड़ा नीचे होता है। तेरे को शर्म आनी चाहिए। तुझे नहीं नॉलेज है तो काहे को झूठ झूठ फेंक फेंक करके चूतिया बना रहा भाई है। अगर कोई जिला अध्यक्ष बन रहा है, अगर मैं खासकर कह रहा हूं कि अगर हमारी जिस पार्टी से मैं जुड़ा हूं, अगर उस पार्टी का कोई भी हमारा जिला अध्यक्ष बन रहा है, अगर उसकी नौकरी जाएगी ना तो उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग तो नियुक्ति करवा रहे हैं, नौकरी जाने की तो बात छोड़िए। ऐसे कई चौकीदारों के लिए यहां से लगातार फोन करवा रहा हूं डीएम के पास में, और मैं डीएम के पास में पहुंच करके लोगों को नियुक्ति मिल रही। तेरी क्या औकात है पहले ये बता। और तू बात करता है यार लंबी लंबी, तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरे पिछवाड़े में दम है एक नियुक्ति करवाने की? बोल, करवा पाएगा? मैं दूं तेरे को काम? मथुरा का एक बंदा है, उसकी 21 लोगों की नियुक्ति रुकी है, एक लोगों को तू करा दे, मैं तेरे को मान जाऊंगा। तेरे जीवन भर मैं गुलामी करूंगा। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं तेरे को, एक नियुक्ति करवा दे। बात ही वहां पे सोशल मीडिया पे बैठ करके ग्रुप में ग्रुपबाजी करना तुम्हें बहुत आता है। जमीन पर उतर करके काम कर, उस दिन तेरे को औकात अपनी पता चलेगी कि काम क्या होता है। एक नियुक्ति करवा दे, मैं तेरा जीवन भर गुलामी करूंगा, बस एक करा दे। मथुरा का जो एक बंदा है, और तू करा अपने दम पे। इधर उधर भाग के तलवे चाट के मत कराना। यानी कि डीएम साहब के पास जाकर के खोपड़ी धर के रोने लगो।
ये सब मत ड्रामा करना, अपने पावर को इस्तेमाल करना। अगर तुम बहुत बड़े पावरफुल इंसान हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, ये फोटो की जो बात करने जा रहा है ना, क्योंकि मैं गया ब्रजेश पाठक जी से मिला, उप मुख्यमंत्री से, और उनको गुलदस्ता देकर के मैंने फोटो ली। अबे पागल आदमी, तुझे तो मोबाइल भी अंदर ले जाने नहीं देंगे। पहली बात तो ये कान खोल के सुन ले, अगर उनके पर्सनल ऑफिस में या कहीं भी मीटिंग तू करने जाएगा ना, जनता दरबार में जाएगा, तो बात ही अलग है। तो वहां तुम्हारे चौकीदार 3 मौजूद थे, मैं कोई वहां पर छुपे होकर के काम नहीं करने गया था। ठीक, सबके सामने की बात थी कि मुझे और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही परमिशन मिली थी अंदर जाने की, इसके अलावा किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं अंदर जाकर के फोटो खिंचा गया और चौकीदार विभाग का ज्ञापन दे के उनसे बात कह के आया हूं, और उन्होंने बोला है कि मैं आपको बहुत जल्द ही, आज ही कल में समय दूंगा, आधा से पौन घंटे का, आप हमारे सीधे घर पे आइएगा, मैं वहां चर्चा करूंगा। ठीक, क्योंकि वहां पर शोर सिफारिश लगा करके हम लोग पहुंचे थे। ठीक, और तू बात कर रहा है कि वहां फोटो सेल्फी खींच के डाल दी, ये वो, दुनिया कितना बड़ा यार फेकू राम आदमी है तो शर्म आनी से तू वहां पे मोबाइल अंदर नहीं ले जा पाएगा। मोबाइल तो छोड़, तुझे वीआईपी में एंट्री भी ना मिलने वाली, और तू बड़ी बड़ी बातें करता है यार। तो शर्म आनी चाहिए, तू काहे को चौकीदारों का सत्यानाश कर रहा है? सुनो, आगे सुनो रिकॉर्डिंग। ये मुझसे मत पूछिएगा, ये अपने थाने पर तैनात किसी कर्मचारी अधिकारी से पूछिएगा, या गांव में बहुत से लोग हैं पढ़े लिखे संभ्रांत लोग, उनसे पूछिएगा कि एक कर्मचारी किसी भी पार्टी का सदस्य वो बूथ अध्यक्ष बन नहीं सकता, जिला अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए। अब इस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि पूरे भारत में जो भी पद लिए बैठे हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे कौन प्रधान हो, या कौन, क्या वो नौकरी नहीं करते, या कोई उन्होंने नौकरी कभी की नहीं, या कुछ काम नहीं करते, सिर्फ क्या पद लेके ही उनका जीवन यापन होता है? अरे कैसा मूर्ख आदमी है यार, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। जब इसको ज्ञान नहीं है तो ये बातें कैसी उल्टी सीधी करता। अगर पढ़ा लिखा इंसान कोई होगा ना, तो इसको अभी गरियाएगा कमेंट में, ये पक्का मान लो। अब आगे सुनिए थोड़ा। मैं उस चीज को कह रहा हूँ कि जैसे ये जब अब हमारा मुद्दा लेकर के अपने पार्टी के बैनर पेपर पर जब इसकी सरकार के पास में जाएंगे, तो सरकार इतनी बड़ी चूतिया नहीं है, वो सरकार चलाती है, उसको पता है कि ये इनकी सिफारिश पर आए हैं, तो मैं इनके सिफारिश पर अगर काम कर दूंगा तो ये मेरी या मेरा जो है नाम नहीं होगा, ये फला पार्टी का नाम हो। अब इस मूर्ख आदमी की मानसिकता को देखिए। ये व्यक्ति कह रहा है कि ये पार्टी में इसने नाम लिखवाया है, पार्टी जाएगी और वो क्या नाम, उसका नाम हो जाएगा तो सरकार नहीं करेगी। अरे लोगलू दास, मैं तुझे क्या बोलूं यार, है? अब इनके कुछ चमचे ये कहेंगे कि अन्नू भाई इसको ऐसे बोलते हैं। अरे तुम लोग को तो शर्म आनी चाहिए कि सच का तो साथ दे दे यार, भगवान के लिए काहे को मतलब गलत लोगों का साथ दे रहे हो तुम लोग यार, शर्म करो। हैं जो व्यक्ति पसीना बहा बहा के तुम लोग के लिए मरा जा रहा है, तुम लोग बेवकूफ समझते हो क्या? है? मैं खाली उनके लिए मरा जा रहा हूं जो बेचारे आज दिन कहते हैं कि अन्नू भैया साथ मत छोड़ना है, और तुम लोग हमारी उसका मजबूरी फायदा उठा रहे हो। ये व्यक्ति कह रहा पार्टी का नाम हो जाएगा, दुनियादारी की बातें कर रहा है। अब इस व्यक्ति से कहा जाए कि अभी तक तूने कौन सी विपक्ष में पार्टी जवाब सवाल करने के लिए खड़ी की? और मेरी पार्टी तो इतनी दम रखती है कि जाकर के आज ही देख, 10 दिन मीटिंग का नहीं हुआ, जाकर के ब्रजेश पाठक से मिलके आए और केशव प्रसाद मौर्य से फिर मिलेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के लिए आज का फिर से हमने लोगों ने एप्लीकेशन डाल दिया है शेड्यूल पाने के लिए, जिस दिन, क्योंकि मुख्यमंत्री जो हैं योगी जी, उनका बहुत व्यस्तता रहती है उनके पास, तो इतनी जल्दी वो समय नहीं दे पाते किसी को। लेकिन हम लोगों ने डाल दिया तो हो सकता है जल्दी से जल्दी समय मिल जाए, उनके पास भी पहुंचेंगे। ठीक, तो तू क्या यार औकात की बात कर रहा है? तू पहले अपनी औकात बना ले, और तू क्या पार्टियां ला पाएगा? अरे मेरे अंदर जिगर था कि मैं एक पार्टी लेकर के आया गर्व से, और विपक्ष में खड़ा करके सवाल जवाब कर रहा हूं, तुझे शर्म आनी चाहिए। और ये तो अच्छी तरह पता है जो तू कह रहा है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अन्नू कह रहे थे कि मुकदमा से हाँ सब कुछ हलचल हो रहा है, ये वो। अबे मैं वहां पे गया नहीं था, इसलिए मैंने ये चीजों को समझते हुए हम लोगों ने कहा। आज जब मैं जमीन पर पहुंचा हूं, मुख्यमंत्री आवास, तब मुझे आंखें खुल गई कि यार सत्यता ये है। और तू अभी इसने रिकॉर्डिंग में और भी एक चीज कही है, मैं उसकी भी बात करूंगा, सुनो आगे। यहाँ लोग बिना बुलाए जो है हमारा चैनल दिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आज तक से लेकर के न जाने कितने तक। कोई चैनल दिखाने के लिए राजी नहीं है, जबरदस्ती दिखाना चाहते हैं। मतलब सोचो, कोई आदमी मदद कर रहा है तो उसको ऐसे बदनामी लोग कर रहे हैं। ये स्वयं अभी मैं पैसे ले रहा होता तो बड़ा खुश होते कि चैनल वाले अन्नू भैया जिंदाबाद, कि हमारे खिलाफ आप मुकदमा कर दिए हैं, तो हमारे जो है आप जबरदस्ती ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। अपने यूट्यूब चैनल में कह रहे हैं, इनका यूट्यूब चैनल ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हम लोगों का मुकदमा सही हुआ है। इनकी वाणी से देख लीजिए, जब सरकार को पता है। आप सुनिए, ये जो बात कह रहा है कि मुकदमा सही हुआ, पहली बात तो गंगाराम जी हैं जो उनका वाला मुकदमा की मैं बात कर रहा था वीडियो में, नंबर 1। दूसरी चीज, ये जो व्यक्ति कह रहा है कि इन्होंने वहां पर
बोला है कि वहां पे मंत्री जी से ने बोल दिया कि भाई आप मुकदमा से ही अब ले लीजिए ये वो। ये बिल्कुल सत्यता है प्यारे मित्रों। अब इसके बाद इसका रिकॉर्डिंग सुनाने कोई मतलब नहीं है, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है। मैं आज आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं और मैं कई सालों इस मुकदमे के खिलाफ हूं, मैं विरोध कर रहा था। तो आप लोगों को लग रहा था नहीं कि अन्नू भैया का तो बड़ा कोई स्वार्थ होगा, है ना, यही था। आज आपके चौकीदार मौजूद थे, उन 3 चौकीदारों से कसम उठवा लेना अगर मैंने उनको कुछ कहा हो तो। ठीक, उनके सामने एक बात थी, 2 मंत्रियों के पास गए, दोनों मंत्रियों ने जैसे लेटर देखा, जैसे नाम देखा, तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोले क्या यार आप ये लेकर के आए हो। आप उनसे जवाब मांगने लगे कि आप ये बताइए अगर आपके खिलाफ कोई व्यक्ति जाए या कोई विभाग जाए क्या आप उसका काम करेंगे। तो यकीन मानिए हमको और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जवाब नहीं आया, कुछ जवाब नहीं आया। भाई क्या जवाब दें, आप लोगों ने एक नहीं 5-5, 6-6 मुकदमे सरकार के पिछवाड़े में ठोक रखे हैं। अब आप बताइए कि जब सरकार के तुमने वो इतने ठोक रखे हैं तो सरकार यार काहे को सुनेगी भाई। नंबर दूसरी बात, ये जो बजट, आप यहीं से दिमाग लगा लो यार। इतने बार मैंने वीडियो बनाए समझाए फिर भी ना लोगों को, अगर उन चौकीदारों को नहीं समझ में आ रहा तो जा करके तलबे चाटो इन लोगों के। भाई अगर समझदार हो ना तो अपने अधिकार के लिए जाग जाओ, सच्चाई बता रहा हूं। उसके बाद में जो आपका बजट लागू मतलब पास किया गया था 47.88 वाला, वो क्यों भैया खारिज हुआ? क्योंकि जैसे मुकदमाबाजी स्टार्ट हुई सरकार ने कहा जाओ बेटा अब तुम मुकदमा से ले लो। ये सरकार का मंशा था। आज जो आपको सच्चाई बता रहा हूं ये इसीलिए अन्नू त्रिपाठी लगातार विरोध कर रहा था, तो हमको अनपढ़ गंवार बताया जाता कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, और ये बात कर रहा है कि मैंने मुकदमा किया तो मुख्यमंत्री और सब जगह हलचल मच गई। अरे पागल मूर्ख आदमी, मैं बता रहा हूं मैं अकेले इतनी दम रखता हूं कि मैं अगर मुझे कोई योगी जी या कौन मुझे कुछ गलत टिप्पणी कर दे या मेरे खिलाफ कुछ गलत कर देना तो मैं अगर अकेले भी याचिका डाल दूंगा ना वो भी सरकार तक पहुंच जाएगी, पता है तेरे को। तो ये बात मत कर कि तूने बहुत बड़े झंडे गाड़ दिए। और दूसरा आज जो बड़ा चैलेंज तीसरा देने जा रहा हूं ना, इसको एक्सेप्ट कर ले शुक्ला, क्योंकि तूने ना इतनी अत रखी है ना, अतः को जो दुश्मनी रखनी मुझसे रख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना जानता हूं, मैं तेरी तरह चौपाई नहीं कहता हूं, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि अगर मैंने गरीबों की दुआएं ली, अगर गरीबों की सेवा की है तो तेरे जैसे चटकार ऐसे घूमते रहेंगे, मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तेरे को ये चैलेंज दे रहा हूं कि जो तूने मुकदमा किया है ना, उस मुकदमा को अगर तू 1 साल का और समय दे रहा हूं, मैंने तेरे को तो 3 महीने का समय दिया, फिर 6 महीने का दिया, आज 1 साल से ऊपर हो गया। मैं तुझे 1 साल का और समय दे रहा हूं। 1 साल के अंदर अगर इस मुकदमे से तूने जीत हासिल कर ली ना, मैं सच में बता रहा हूं, तू जो कहेगा मैं वो हारने को तैयार हूं। तू अगर ये कहेगा ना कि अन्नू भाई ये चीज छोड़ दे तो मैं छोड़ दूंगा, तो अगर कहेगा ना मेरा गुलाम बन, मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा। अब इससे बड़ी बात अन्नू त्रिपाठी तेरे को नहीं कह सकता। मैं तुझे कह रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि मुकदमा जने कितने कोर्ट कचहरी में पड़े हुए हैं, जो समझदार वो जानते हैं। किसी वकील से सलाह लीजिएगा, अच्छे वकील से। लोग मर गए हैं लेकिन अभी तक मुकदमा फाइनल नहीं हुआ है। हमारे चौकीदारों में ही जो पुराने मुकदमे डाले गए थे, आज चौकीदार वो एकदम बुजुर्ग हो गए हैं, डंडा पकड़ लिए हैं, लेकिन आज तक मुकदमा हासिल नहीं कर पाए। तो यही हाल इन लोगों के साथ भी है। तो ये अगर ये दिमाग लगा रहे हैं तो 1 साल का चैलेंज दे रहा हूं, नहीं कर पाओगे कुछ भी, क्योंकि आज मुझे सत्यता जमीन पर उतर करके मिली कि आप सरकार के अगेन, सरकार का भी सीधा कहना कि जाइए मुकदमा से अगर तुम्हें करना है तो जाइए भैया करिए, मुकदमा जीत लीजिए। अब सरकार क्या है, तारीख पे तारीख डलवाती रहेगी, तुम तारीख पे तारीख डालते रहोगे, लास्ट में मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन प्यारे मित्रों इन बातों को खत्म करिए, क्योंकि यह कचरा बातें। सच यह है कि आपका भाई गया था और हम लोग उस चीज पर काम कर रहे हैं। इनके जैसे फट्टू नहीं है। अब जैसे यहां मुख्यमंत्री जी से जैसे सारा अपडेट टोटल हमको एक बार मिल जाने दो कि इनकी तरफ से यस या नो, जैसा भी होगा तो हम लोग 7 सितंबर को दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं और उस आंदोलन से हम जीतने वाले भी हैं। इस बात को ध्यान रखना, आर या पार की लड़ाई होगी, लास्ट और पहली। सच से बस ये समझ लो, मैं वो करने जा रहा हूं, तो आप लोग तैयारियां बनाइए और बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होगा। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वादा किया था कि चुनाव से पहले आपको इंसाफ मिलेगा, तब हमारा साथ दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। ऐसा नेता कहीं नहीं मिलेगा। हर आदमी तो ऐसे मिलते हैं कि हाँ प्यारे मित्रों आप हमें जिताइए, मैं आपका ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जीतने के बाद कोई नहीं करता। हम लोग चुनाव से पहले कह रहे हैं कि पहले आपको जिताऊंगा, उसके बाद मुझे सपोर्ट करना। और गर्व से कह रहा हूं, काहे भाई जब अच्छा करूंगा तो आपका सपोर्ट नहीं चाहिए क्या?
है? सीधी बात है भाई, कोई आदमी आपके लिए मर रहा है, रात दिन जब तब कर रहा है, बेवकूफ नहीं है वो। हमारे हम लोग जो काम करते हैं ना, 1000 2000 3000 रुपए खर्च होते हैं, मैं किसी से मांगता नहीं हूं, तेरी तरह चंदा खोरी नहीं करता। लेकिन इस तरीके से घटिया मानसिकता रखने वाले लोगों, तुम्हारा भगवान कभी जीवन में भला नहीं करेगा। और ये अन्नू त्रिपाठी की तरफ से चाहे दुआ समझना या बद्दुआ समझना कि अगर तू मुझे गलत ठहरा रहा तो तेरे साथ भी गलत होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर सच कड़वा है थोड़ा सा, अच्छा लगे तो कमेंट शेयर करना, बुरा लगे तो मत करना। जय हिंद।